सभी को नमस्ते। आज हम विभूति पाठ शुरू करने जा रहे हैं और विभूति इससे पहले हमने समाधि पाद और साधन पाद कंप्लीट कर लिया है। समाधि में हमने जाना था कि वहां पे योग की डेफिनेशंस बताई गई, ठीक है, चित्तवृत्तियां बताई गई, ईश्वर प्रणिधान, समाधि के टाइप्स, मेनली विशेषली समाधि के बारे में वहां पे सबसे ज्यादा हमें वर्णन मिलता है, तो इस वजह से उसका नाम समाधि पाद रहा। जो द्वितीय चैप्टर रहा उसको पाद बोलते हैं। यहाँ पे द्वितीय पाद में को साधन पाद कहते हैं क्योंकि उसमें साधनों को बताया। साधन मीन्स मीडिएटर्स, जो हेल्प करे, ठीक है। तो वहां पे क्रिया योग, अष्टांग योग के बारे में हमें डीप मिलता है साधन पाद के अंदर। तो तृतीय उपदेश का नाम है विभूति पाद। विभूति का अर्थ होता है सिद्धियां, शक्तियां, ठीक। जब हम योग साधना करते हैं तो किस किस तरह की शक्तियां एक योगी को मिलती है, क्या क्या मिल सकती है। अब सामान्य रूप से हमने देखा होगा, एक बहुत ही मेरा बचपन में फेवरेट सीरियल था, आप सबका भी रहा होगा, शक्तिमान। मैंने पहली बार योग को वहां से सीखा, सीरियल से। देखिए, हम सीरियल से भी सीख सकते हैं। एक्चुअल में वो विभूति पाद, वहां पे वो मुकेश खन्ना होते हैं, गीता विश्वास होती है, तो उसका नाम शक्तिमान वहां पे क्रिएट होता है क्योंकि वो शक्ति का भंडार होता है। जब उसका स्टार्टिंग वाला देखना, यूट्यूब पे सर्च करना, मिल जाएगा कि शक्तिमान का स्टार्टिंग सीरियल, जो स्टार्टिंग की जो 2 या ढाई मिनट का जो एक स्टार्टिंग में एक म्यूजिक होता है ना, वो अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है। आगे जाके जो वो देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से उसका शरीर बनता है। किसी को याद हो तो बताएंगे किस तरीके से उसका शरीर बनता है। सब पृथ्वी, अग्नि, जल, और वो वायु से चक्रास के ऊपर है, से मिलकर बनता चक्रों है। से बनता है। वेरी गुड, 5 एलिमेंट से। एक से उसके हाथ बन रहे हैं, एक से उसके पैर बन रहे हैं, एक से छाती बन रही है, ठीक है, एक से उसके कपड़े बन रहे हैं। वो जो वो जो सीरियल बनाया गया, सच में जबरदस्त सीरियल बनाया गया है। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम योग वहां से सीखा, सीरियल से, कि योग ये होता है, एक योग ये होता है। उसमें भी स्पष्ट वहां पे बोला गया कि ये अवतार नहीं, ये इंसान है। यानी कि एक्चुअल में कि कोई अलग से कोई अवतार नहीं होता योगी कोई ना, हम जैसे ही लोग होते हैं वो साधना करके उन शक्तियों को पा सकते हैं। और शक्तिमान आपने डिटेल में देखा होगा तो बीच में एक बार शक्तिमान की शक्ति अभी सब गायब हो जाती है, गीता विश्वास के चक्कर में वो डेथ हो जाती है, उसको उसकी सोल को वापस ले आता है, इतनी भी शक्ति होती है। तो उसके महागुरु नाराज हो जाते हैं, उसकी सारी शक्तियां छीन लेते हैं। तो वहां से ये भी मिलता है कि अगर योगी अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करे तो वो शक्तियां उसको वापस अपने निम्न स्तर पे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। और उत्तम राजकल भी होता है, पूरी की पूरी नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है वो, अंधकार का प्रतीक है। और यहाँ पे दूसरी तरफ सत्य है, यानी कि शक्तिमान है, वो सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। तो ये है हमारी योग की शक्तियां, कि किस तरीके से हम योग को जान सकते हैं। वो एक अच्छा एक एपिसोड है, आप एक दो बार देखेंगे उसको तो आपको समझ आ जाएगा। मैं भी दिखा तो दूं लेकिन अभी क्या है, साउंड नहीं दे पाऊंगा मैं उसकी, ठीक है। तो वो आप अपने आप से देख लेंगे, ठीक है। तो बिना साउंड के आप नहीं देख पाएंगे, हाँ छोड़ो, मजा नहीं आएगा। भैया अगर तो कोई और लैपटॉप पे होगा तो वो अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता है ना यूट्यूब पे। अरे मैंने यूट्यूब पे सर निकाला हुआ है, ये रहा शक्तिमान, मैंने आपके लिए खोला था, लेकिन मैं साउंड कहाँ से दूं। सर वो जो गूगल मीट का प्रीमियम जो आप लोगों ने लिया है उसमें तो दिखाता है कि हम चेक किए थे। अच्छा अभी देखिए आप लोग करने की होगी।
आधुनिक योगी, योग की शक्तियां, योग की विभूतियां। तो थर्ड चैप्टर में हम ये विभूतियां ही पढ़ने वाले हैं कि एक योगी को क्या क्या सिद्धियां मिल सकती है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं कि विभूति पाद में किन किन चीजों का वर्णन है। अष्टांग योग का नाम तो आता है साधन पाद में, और अष्टांग योग में 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और अंतिम जो 3 है धारणा ध्यान और समाधि। धारणा ध्यान समाधि अंतरंग योग का वर्णन हमें विभूति पाद में मिलता है। यहाँ पे हमें धारणा ध्यान समाधि सबसे पहले डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें विभूति पाद में। संयम, धारणा ध्यान समाधि तीनों का एक साथ होना, इसको ही संयम कहते हैं। 3 प्रकार के यहाँ पे परिणाम बताए गए हैं, और इसके अलावा धर्म, लक्षण, अवस्था, ये अलग से परिणामों को बताया गया है। धर्म एवं धर्मी का स्वरूप बताया गया है, इनको पढ़ेंगे हम। अब यहाँ से विभूतियां शुरू हो जाती हैं। ठीक है, भूत भविष्य का ज्ञान हो जाना। ठीक है, जितने भी प्राणी होते हैं उनकी आवाज को पहचान लेना, गाय की आवाज को पहचान लेना, चूहे की आवाज को पहचान लेना, पक्षी की आवाज को पहचान लेना, सभी की वाणी उसको पता चल जाएगी क्या बोल रहा है। पहले के जन्म में वो क्या थे उनका ज्ञान हो जाना, दूसरे के मन में क्या चल रहा है बिना उससे बात किए, बिना उससे पूछे उसका ज्ञान हो जाना। इनविजिबल होने की पावर, गायब होने की शक्ति। ठीक है, मृत्यु कब होगी ये बहुत सारे योगियों में है। बहुत सारे योगी आपने देखे होंगे, उन्होंने बोल के अपने शरीर का त्याग किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कितना बड़ा एग्जाम्पल है, खुद बोल के कि अब मैं सर यहाँ से जा रहा हूँ, और अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो ये योग की सिद्धियां हैं। अरिष्ट यानी कि जो है कुछ बुरा होने वाला है जिंदगी में, उन चीजों के बारे में पता चल जाना क्या होने वाला है आगे। बल की प्राप्ति, शक्तिमान खुद अपने आप में उदाहरण है। हनुमान जी बहुत बड़ा उदाहरण है, अथाक बल था उनके अंदर। एक ही जगह बैठे बैठे अमेरिका में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, ब्रिटेन में क्या चल रहा है, एक ही जगह बैठे बैठे सभी चीजों का पता चल जाना। समस्त लोकों का ज्ञान, लोक अर्थात सूर्य का क्या हाल है, बृहस्पति, शनि, महादेव कैसे है वहां पे अंतरिक्ष में। ठीक है, तो भूलोक, स्वर्ग लोक, जो जितने भी प्रकार के लोक हैं सबका एक ही जगह पे बैठा बैठा योगी को ज्ञान हो जाता है। और यही एक चीज थी जिसकी वजह से हमारे, आपने देखा होगा उसमें जो हमारा एक दर्शन भी आता है जिसमें अणु के बारे में बताया गया है। ठीक है, और वैशेषिका सर, वैशेषिक दर्शन, वेरी गुड। और पहले हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने ये बता दिया कि पृथ्वी सूर्य की तरफ चक्कर लगाती है। क्या वो क्या अंतरिक्ष में गए थे ना, देखो तो धरती पे बैठे बैठे उन्होंने पता लगा लिया। और हमारी साइंस आज प्रूव कर रही है कि नहीं नहीं, पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य चक्कर नहीं लगाता। चंद्रमा चक्कर लगाता है, पृथ्वी चंद्रमा के चक्कर नहीं लगाती। तो ये हमारे ऋषियों ने पहले ही बता दिया। तो ये क्यों बताया, कैसे बताया? ये योग की शक्तियों के आधार पे उनको इस चीज का ज्ञान हुआ। भैया यहाँ गायत्री पे जो मंत्र बोलने से, हाँ जी यहाँ साक्षी पे जी। जो है, मतलब जैसे लिखा है सब तारों के व्यू का ज्ञान, व्यू क्या होता है? व्यू, व्यू का मतलब होता है कि सर्कल, यानी कि इसको आप समझिए कि पृथ्वी सूर्य के कितना चक्कर लगाएगी, 365 दिन में लगाती है। आज 365 लगा दिया तो 1 साल हो गया। व्यू का मतलब ये है, पृथ्वी कितने दिन में ओके। चक्कर लगाएगी, बुध कितने दिन में चक्कर लगाएगा, शनि कितने दिन में चक्कर लगाएगा। व्यू किस तरीके से वो रचना बनी है अंतरिक्ष में, उसका भी ज्ञान हो जाता है योगी को।
बैठे बैठे। तारों की गति का ज्ञान होना, ध्रुवगारा कब आएगा, कैसे आएगा, पृथ्वी पे कब बाहर से अलग से विस्फोटक आएंगे, उन सब चीजों का पता चल जाएगा योगी को। शरीर के व्यू का ज्ञान, शरीर कैसे बना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी डिटेल में उस योगी को पता चल जाए। बहुत ही गहराई वाली, जो आज एमबीबीएस वालों को भी नहीं पता चलती, लेकिन वो योगी को पता चल जाती है। शरीर के सूक्ष्म सूक्ष्म जो चीजें हैं। भूख प्यास की सिद्धि, अब वो योगी गुफा में बैठा है, अंतरिक्ष वहां पे हिमालय में बैठा है, जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी साधन नहीं है खाने के पीने के, लेकिन फिर भी वो महीनों महीनों सालों सालों तक जीवित रहता है, क्योंकि उसको अपनी भूख प्यास पे नियंत्रण हो जाता है। हम लोग नहीं रहते, 1-2 दिन भी व्रत मुश्किल से रह पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो सिद्धि नहीं है, लेकिन योगियों के अंदर होती है। चित्त एवं शरीर की स्थिरता, जब चाहे जहां चाहे वहीं पे वो स्टेबल हो सकते हैं। सिद्ध पुरुषों के दर्शन, जब योग की सिद्धियां बढ़ती हैं तो जो बड़े बड़े जो सिद्ध लोग होते हैं उनके भी दर्शन होते हैं, जिसको हम सामान्य रूप से अक्सर इसको एक भक्ति योग में इसकी सिद्धि ज्यादा मिलती है, मैं दूसरे आधार पे बताता हूँ, लेकिन वो उसको आडंबर में लेके चले जाते हैं। वो उनकी खुद की सिद्धि होती है और वो उसमें भ्रमित रहते हैं, जबकि उसको और आगे बढ़ना चाहिए, खाली वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जो भी हो चुका है पास काल में, महाभारत काल में क्या हुआ था, रामायण काल में क्या हुआ था, 100 साल पहले क्या हुआ था, हर चीज का योगी को ज्ञान हो जाता है। चित्त के स्वरूप का ज्ञान, चित्त वास्तव में क्या है, कैसे बना है। हम बोलते मन बुद्धि अहंकार, इसकी और सूक्ष्म चीजें, मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, हर पूरी तरीके से वास्तव में चित्त है क्या, उसका पूर्ण ज्ञान हो जाता है योगी को। पुरुष का ज्ञान, पुरुष अर्थात आत्मा का ज्ञान, और सांख्य कारिका में तो स्पष्ट बोला है, सांख्य दर्शन में पुरुष का ज्ञान होना अर्थात ज्ञ, जहाँ पे ज्ञ शब्द दिया है, ये नेट की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ज्ञ का ज्ञान हो जाना। ये वहां पे 3 चीजें बताई गई हैं, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ, इनका ज्ञान हो गया तो उसको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा सांख्य दर्शन बोलता है। तो वो ज्ञ जो है वो पुरुष है, आत्मा है। और यहां से तो हर बार क्वेश्चन आता है प्रातिभात्व, यहाँ से प्राति, ये अलग अलग शक्ति हैं योगी को जो होती है, उसकी नाक की शक्ति, उसकी जीवा की शक्ति, उसकी देखने की शक्ति, उसकी स्पर्श करने की शक्ति, कानों की शक्ति, आंखों की शक्ति बहुत ही दिव्य हो जाती है। यहाँ बेटा बेटा बहुत दूर का देख सकता है, बेटा बेटा दूर की चीजें सुन सकता है, हर चीज को स्पर्श कर सकता है जिसको वो चाहे। ठीक है, इस तरीके की योगी को सिद्धियां मिलती हैं। जब चाहे योगी अपना शरीर को त्याग के दूसरे शरीर में वास कर सकता है। शक्तिमान में ये इस चीज का बड़ा अच्छे से दिखाया गया है। वहां पे आप लोगों को याद होगा, जिसने देखा होगा एपिसोड, कि जब उसके महागुरु सत्य को शिक्षा दे रहे होते हैं, और वो तमराज किल्विस, जिसका उस टाइम का नाम वज्रबाहु होता है वहां पे, तो वो उसको सिखाते हैं सत्य को कि सामने एक डेड बॉडी होती है, कि कैसे देखो मैं अभी उसके शरीर में जाऊंगा, और वो जाते हैं, वो जीवित हो जाते हैं, और इस तरीके से वो वज्रबाहु भी पीछे से सीख लेता है उस शक्ति को। इसीलिए बताया गया है कि योग की शक्तियों को हर किसी को नहीं बताना चाहिए,
क्योंकि फिर वो वज्रबाहु ने उसी शक्ति का दुरुपयोग किया बाद में। तो इस तरीके की योग की शक्तियां होती हैं। योगी पानी पे चल सकता है, कीचड़ पे, कांटे पे चल सकता है, जब चाहे सर अपनी कुंडलिनी को ऊपर की सर तरफ उठा सकता है। सर इसमें वार्ता का नाक लिख रखा है, तो वार्ता और नाक का कैसे होगा? वार्ता आई थिंक बोलना, बात। वार्ता एक बार चेक कर लेंगे मैं मेन सूत्र में, ठीक है, एक बार जब मेन सूत्र में पढ़ेंगे। ओके, नाक ही होना चाहिए यहाँ पे जहां तक मेरा आइडिया है, बाकी हम सूत्र जब पढ़ेंगे देख लेंगे। ओके, जी सर। तो ये योगी की शक्तियां हैं। ऐसा ज्यादातर ये साईं बाबा एपिसोड में हमें देखने को मिलता है, वो एपिसोड जो बनाया हुआ है। देखो अच्छी चीजें लीजिए, बाकी बुरी चीजों को छोड़ दीजिए। वहां से में योगी साईं बाबा अपने आप में एक महायोगी थे, ठीक है। दीप्तिमान काया, उनकी काया जो होती है एक अलग ही होता है ओरा। जैसे महात्मा बुद्ध के जो हम देखते हैं एपिसोड्स, देखते हैं उनकी मूर्तियां देखते हैं, कितना तेज होता है ओरा उनका, कितना ज्यादा होता है। दिव्य कान, आकाश गमन की, आकाश में उड़ने की शक्ति उसकी होती है। हनुमान जी को थी सिद्धि आई, आकाश गमन की सिद्धि, वो उड़ने की शक्ति योग से मिली है। ज्ञान के आवरण का नाश, इसका अर्थात अविद्या का नाश, वास्तविक ज्ञान के प्रकट होना, पंचभूतों पर विजय, 5 एलिमेंट्स जो हमने शक्तिमान का जो भी सबसे पहले एग्जांपल दिखाया, पंचभूतों की 5 अवस्थाएं, सभी के सभी अवस्थाओं का पर विजय प्राप्त कर लेना। अणिमा आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं, हनुमान जी के अंदर थी ये सिद्धियां। हनुमान चालीसा में भी इस चीज का वर्णन आता है, अष्ट सर ये सिद्धि ज्ञान के नवनिधि के आवरण का, दाता। सॉरी सर ये ज्ञान के आवरण का नाश, इसका क्या मतलब होता है? ज्ञान के आवरण का नाश बोलेंगे सांसारिक ज्ञान का, जो हमें मोह माया में फंसाने वाला है उसका नाश, ओके सर। ठीक है। ज्ञान तो वो भी है ना, लेकिन वो संसार में बांधने वाला ज्ञान है, उसका नाश होना। तो हनुमान चालीसा में भी आता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कि हनुमान जी खुद अणिमा आदि सिद्धियां थी उनके अंदर। जी महेश जी बताइए। सर स्थूल के बाद ये स्वरूप का क्या अर्थ होता है सर, पंचभूतों ये में सर? स्वरूप होना चाहिए यहाँ पे, जी जी टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा, ठीक है। जी सर। सर वो वार्ता भी सही है, वार्ता यानी गंध लेना, इसलिए नाक ही आएगा वहां पे। हाँ जी, ना के आना चाहिए वहां पे, ठीक है। काय संपत, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, 3-4 बार तो मैंने देख लिया काय संपत से एग्जाम में क्वेश्चन आता हुआ। रूप लावण्य बल वज्रम सैनंत्वाने, काय संपत की एक योगी की सिद्धि होती है, उसका शरीर वज्र की तरह हो जाता है। कुछ भी जैसे उसका था ना, वज्र का शरीर बना था, याद होगा आपको। किसका बना था? दुर्योधन का। लेकिन वो तो आशीर्वाद से बना था, योग की सिद्धि से नहीं बना था, वो तो आशीर्वाद से बना था कि तो शरीर सर वज्र उनकी का हो वो जाना। सिद्धि ही तो थी, उनकी जो माता थी गांधारी गांधारी जी की की वो सिद्धि ही तो सिद्धि थी थी, वो। उसने अपनी सिद्धि अपने बेटे को दे दी, ठीक है। तो वो वज्र का शरीर, उस पर किसी का असर ही नहीं पड़ा, शरीर इतना वज्र का बन गया। तो ये योग की सिद्धियां ये, ठीक है। मन की तरह गति होना, बिना शरीर के विषयों का ज्ञान हो जाना, प्रकृति पे पूरी तरीके से अधिकार, जब चाहे वो किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, पूरे 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है वो। जब चाहे तब बारिश आ जाएगी उसके चाहने से, जब चाहेगी भूकंप आ जाएगा, जब वो चाहेगा तब तूफान आ जाएगा, पूरी प्रकृति उसके अधिकार में हो जाती है। योग की जब वो चरम अवस्था पे पहुंचता है, इन शक्तियों तक पहुंचता है, करोड़ों अरबों में कोई एक मुश्किल से पहुंचता है इन सिद्धियों तक। सर्वज्ञ सर्वज्ञ भावतार्थ भूत भविष्य वर्तमान सर्वज्ञानी,
योगेश्वर कृष्ण जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। योग की समस्त सिद्धियां थी उनके अंदर, इसलिए वो उनको हर चीज का पता था, वो हर चीज वो कर सकते थे, इसीलिए उनको मायापति के नाम से भी वहां पे संबोधित किया जाता है। केवल पूर्व विघ्न, मतलब कि यहाँ पे फिर विघ्न आएंगे कुछ, क्योंकि जब ये सारी सिद्धियां मिल जाएंगी तो वो कुछ लोगों में यहाँ से क्या होते हैं, कुछ एक भ्रम पैदा होता है। जैसे कि एक उदाहरण, हमारे एक ऋषि का एक उदाहरण मिलता है विश्वामित्र का, आप लोगों ने सुना होगा विश्वामित्र का उदाहरण, कि वो भी एक योग की परम अवस्था पे थे, और वो कैसे वो शायद उर्वशी के उसमें किसके उसमें वो भ्रमित हो गए और वापस फिर वो अपनी अधम श्रेणी पे आ गए बाद में। तो इस तरीके से एक विघ्न आते हैं योगी को भटकाने के लिए। तो वो यहाँ पे बोलते हैं कि उन विघ्नों को, उनके चक्कर में नहीं पड़ना, वो आपको भटकाने के लिए आते हैं। और विघ्न आ रहे हैं इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हो। और विघ्न तभी आएंगे जब आप कुछ अच्छा करोगे। अभी भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो 100% सबसे ज्यादा विघ्न आएंगे आपको रोकने के लिए। अलग अलग चीजें, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको कुछ नहीं होने वाला, अपना टाइम खराब कर रहे हो, एंजॉय करो, नया साल है, ये करो, बहुत अनेकों तरीके के विघ्न आएंगे। जिन्होंने उन विघ्नों को कंट्रोल कर लिया उसी को आगे ज्ञान की प्राप्ति होगी, अदरवाइज वो विघ्नों में ही उलझा रहेगा। और ऐसा ही होता, सबसे ज्यादा ये जो विघ्न होते हैं ये उलझा देते हैं, आदमी उसके चक्रों में आ जाता है और बाद में वास्तविक रास्ता अपना भूल जाता है। चलो आप लोग सौभाग्यशाली हो, आप लोग संडे को, संडे रूपी जो विघ्न है आपने उसको क्रॉस किया और अपनी कक्षा में भी आए हो टाइम से, तभी आपको ज्ञान मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। डेडिकेशन चाहिए ज्ञान के लिए। उसके बाद में उस ज्ञान के लक्षण कैसा होगा, आपका व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा, और उसके बाद में जब विवेक ज्ञान चरम अवस्था पे होता है, बाद में उसको भी त्याग दिया जाता है, तो अंत में हमें कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे विभूति पाद के अंदर। तो ये हमने विभूति पाद का एक ओवरव्यू लिया, इंट्रोडक्शन। अब हम थोड़ा सा अंदर डिटेल में पढ़ाई कर लेते हैं इसकी, ठीक है। सर एक सेकेंड, जस्ट थोड़ा सा पीछे कर दीजिए। वो स्लाइड मिल जाएगी आपको ग्रुप में, ठीक है। सर ये ग्रुप में आपने डाली थी, इसका पीडीएफ वो ओपन नहीं हो रहा है। होएगा होएगा, आज भेजूंगा, ठीक है। नहीं हो रहा है, फिर से भेज देंगे। ओके जी, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। और मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार पहले बोलता हूँ आप लोगों को, भाषा आपको पढ़ना है। अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए टॉपिक की, तो ये जो भाषा होते हैं ना, इनको पढ़ा करो। या अगर आप लाइव क्लास लेते हो तो मैं भाषा को मिला के ही पढ़ाता हूँ, आपको वैसे भी नॉलेज हो जाएगी अगर आपने ध्यान से हमारे शब्दों को सुना तो। लेकिन फिर भी आपको अपने आप से चाहिए कि इन भाषा को पढ़ें, क्योंकि ऊपर आधी बातें बताई गई हैं, पूरी नहीं बताई गई है। उनको पूरा एक्सप्लेन नीचे किया गया है भाष्य में, महर्षि व्यास जी ने। क्योंकि हमारे जो महर्षि पतंजलि जी थे वो बहुत ज्ञानी थे, उत्तम कोटि के, सर्वोत्तम कोटि के साधक थे। तो उन्होंने जो, क्योंकि जो ज्यादा जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो अपनी बातों को उतना ज्यादा कोडिंग में बोलता है, तो उन्होंने सारी चीजें कोडिंग में बोली हुई है। हम सामान्य लोग उसको नहीं समझ सकते उस कोडिंग को। तो व्यास मुनि जी थे, ये भी बड़े ज्ञानी थे, तो इन्होंने भाष्य बनाया ताकि हम सामान्य लोग इसको समझे, इन बातों को गलत ना ले जाएं, सही तरीके से समझे। इसलिए भाष्य पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी का माइक खोला है, प्लीज माइक बंद कर ले अपना। तो पहले ही सूत्र में विभूति पाद में मिलता है देश बंध चित्त से धारणा, ठीक है। मैं यहाँ से पढ़ा देता हूँ आपको गीता प्रेस से, ये थोड़ा इजी है। नीड होगी तो मैं बीच बीच में अप डाउन करता रहूंगा, ठीक है। देश का मतलब होता है स्थान। ध्यान रखिए, देश का मतलब ये नहीं भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पाकिस्तान ना।
देश का मतलब यहाँ पे देखते हैं स्थान, शरीर का स्थान, शरीर के बाहर का स्थान। नाक है, हृदय है, कंठ है, अंगुष्ठ है, मस्तक है, आईब्रो सेंटर है, नाभि है, और ये हो गए शरीर के स्थान। और बाहर के स्थान पर्वत है, वृक्ष है, नदी है, पक्षी हैं, पशु हैं, बाहर की चीजें, सांसारिक चीजें, वो भी देश है। अब यहाँ पे क्या बोला, देश बंद चित्त से धारणा। देश में, देश का अर्थात वो अंदर का देश हो सकता है और बाहर का देश भी हो सकता है। किसी भी देश में बंद, बांध देना, किसको, चित्त से, चित्त को बांध देना, उसको धारणा कहते हैं। ठीक है। बाह्य देश अर्थात पर्वत, नदी, वृक्ष, वहां पे फोकस करना, जो हम करते भी है ना, सुबह संध्या में करते हैं, बोलते हैं सूर्य त्राटक करो, उगते हुए सूर्य को देखो, तो हम पूरी एकटक नजर से सूर्य को देखते हैं। त्राटक क्रिया में एक दीप को देखते हैं, तो वो हो गया शरीर के बाह्य देश में चित्त को बांधना। देखते हैं कि उसकी पूरी लौ को देखो, अंदर की ज्योति को देखो। उस जब हम ध्यान से देखते हैं, उस ज्योति में कई ज्योतियां कई प्रकाश में मिलते हैं। येलो मिलेगा, वायलेट कलर मिलेगा, ब्लैक कलर मिलेगा। ध्यान से जब हम देखते हैं तब हमें वो चीजें पता चलती है, और दूर से देखेंगे तो ये तो पीला कलर की ज्योति है। तो यही होती है धारणा। ध्यान से उस अपनी एकाग्रता को फोकस करेंगे तो हमें अंदर की सूक्ष्म चीजें भी दिखाई देती हैं। आंतरिक देश में ध्यान लगाना, नाभि, अंगुष्ठ, हृदय, कंठ, तो अपने चित्त को बांधना, वो चाहे शरीर के अंदर का देश हो या बाहर का देश हो, उसको धारणा कहते हैं। ठीक है। अब इसी के बाद में देखो बताया गया कि तत्र, तत्र का अर्थात इससे पहले जो हमने पढ़ा, पहले हमने क्या पढ़ा, धारणा, और धारणा में क्या पढ़ा, चित्त को देश में बांधना है। चित्त को ध्यान से देखिए, देश में बांधना है, चाहे वो आंतरिक देश हो, शरीर का हो, या बाह्य देश हो। ठीक है। मान लो कि हमने आंतरिक देश की हम बात करते हैं। तत्र प्रत्येकतानता, मतलब कि जो वृत्ति है, प्रत्येकतानता, एक, बिल्कुल एक तरीके से एक तार चलना, लयबद्ध तरीके से चलना, उसको ध्यान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी उसको देखा है, पानी को गिरता हुआ, पानी कैसे गिरता है, एक धारा में। उल्टा कर दो, नहीं, ध्यान से देखेंगे पानी ब्रेक करके होता है। बिल्कुल स्लो करेंगे, वो दिखता हमें एक जैसा है, लेकिन उसमें डिस्टेंस होता है। ठीक है। नल खराब होता है सर, तब पता चलता है। हाँ, जितना ज्यादा चीजें पतली होंगी उतनी ज्यादा उसकी तानता कम होगी। अब पानी के मुकाबले हम तेल को ले लेते हैं, तो आप मुझे बताइए, पानी को मैं गिरा रहा हूँ और तेल को मैं गिरा रहा हूँ, तो किसकी तानता ज्यादा एक लयबद्ध होगी, ऑयल की। और यही पे मैं, होगी भैया, तानता मतलब बताइए। तानता मतलब कि बिना ब्रेक, लयबद्ध। मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आप पूरा कॉन्शियसली मेरे को सुन रहे हो ध्यान से। एकदम से किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो आप कह रहे यार कि बीच में एक बाहर का क्वेश्चन किसने पूछ दिया, सारा ध्यान टूट गया। यही तो है एक तानता, एक फोकस रहना, उसी को तो ध्यान बोलते हैं। फ्लो, वेरी गुड विधि जी, विधि गर्ग, अच्छा हमारी बहन जोड़ी है। एक फ्लो बना रहना। ठीक है। तो
और यहीं पे मैं थर्ड एग्जाम्पल लेता हूँ जल नेती, कोई बात नहीं, चलिए थर्ड एग्जाम्पल शहद का लेता हूँ। अब बताइए तीनों कंडीशन में किसकी ज्यादा फ्लो अच्छा होगा? शहद की। सर शहद का, शहद का। क्योंकि वो गाढ़ा होगा। शायद हो ना, वो गाढ़ा होगा शहद। और उसमें जो हाँ, गाढ़ापन है तो वो यही है, जैसे उसका फ्लो जितना अच्छा एक तांता रूप में रहेगा, यही चीज यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे मैंने पानी, तेल और शहद का उदाहरण दिया, ठीक है। और हम योग में हम यहाँ पे एग्जाम्पल हम देते हैं वृत्ति का, थॉट्स का, विचारों का, वो न टूटना, वो पूरा एक ही प्रकार के थॉट्स आए, थॉट्स चेंज ना हो, दूसरे प्रकार के थॉट्स न आए। जैसे यहाँ पे भाष्य में जब हम पढ़ते हैं, इसमें भाष्य में बताया गया है कि अगर हम किसी के रूप का ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कि मैं एक रूप का मतलब गाय का ध्यान कर रहा हूं, समझ जाइए, ठीक है, गाय का मैं ध्यान कर रहा हूं, ठीक है, मुझे गाय दिख रही है, लेकिन गाय को ध्यान करते करते मुझे दूध का भी ज्ञान होने लग गया, दूध से पनीर बनता है, रसगुल्ले भी बनते हैं, गुलाब जामुन बनता है, ओहो बाहर की चीजों का ज्ञान होने लग गया मुझे, तो वो अलग ज्ञान हो गया। यानी कि ध्यान तो हमने एक चीज का लगाया था, लेकिन उसी में हमारा ध्यान भटक गया। रूप का ध्यान तो मतलब रूप का ध्यान, उसके अर्थ का ध्यान नहीं करना, अर्थ का भाव, रस का भाव नहीं आना चाहिए, ये होता है ध्यान। और महर्षि कपिल जी सांख्य दर्शन में बोलते हैं, यहाँ पे सूत्र दिए हैं, हम सूत्र को पढ़ते हैं, क्या बोला उन्होंने ध्यान के बारे में, ये रहा, ध्यान रख लीजिए। सांख्य में 3/30 में बताया है महर्षि कपिल जी ने, रागो पहते ध्यानम, राग का रुक जाना ध्यान है। राग का मतलब होता है अटैचमेंट, जैसे अभी मैंने बोला ना अटैचमेंट, अभी गाय का हम ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते करते गुलाब जामुन तक चले गए और फिर मुंह में पानी आने लग गया। रूप का ध्यान करते करते हम रस का ध्यान करने लग गए। अटैचमेंट, अटैच नहीं होना बिल्कुल भी, अर्थात ईश्वर का ध्यान करते समय अन्य किसी भी विषय में राग का न होना ध्यान है, मतलब कि एक फ्लो कंटिन्यूटी बनी रहना। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल से बताया गया है कि ध्यान क्या है, ध्यानम निर्विषयम मनः 6/25 में बताया गया है, ध्यानम निर्विषयम मन है, अर्थात योग के विषय से भिन्न विषय में मन का न जाना ध्यान है। योग का विषय अर्थात जिसको हमने फोकस किया है, वो गाय हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, गुरु हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ज्योति हो सकता है, ओम हो सकता है, वो योग का विषय है जिसको हमने टारगेट किया है। उसके अलावा मन में किसी भी तरह के थॉट्स न आना, उसको ध्यान बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल को एक्सप्लेन भी किया गया है कि एक होता है सविषय और दूसरा होता है निर्विषय, क्योंकि यहाँ पे निर्विषयम की बताई गई है कि निर्विषयम मन है। निर्विषयम का अर्थ क्या होता है, देखिए योगाभ्यासी रूपवान पदार्थ के साक्षात्कार के लिए रूपवान पदार्थ का ध्यान करता है। जो मैंने अभी यहाँ पे रूप यानी कि गाय का उदाहरण दिया, गाय का अपना स्वरूप है, उसके 2 सींग है, 4 पैर है, एक पूंछ है, ठीक है, सफेद उसका रंग है, उसके रूप का हम ध्यान कर रहे हैं, ठीक है। उस समय वह रूप के भोग के लिए रूपवान का ध्यान नहीं करे, उससे प्राप्त होने वाली चीजों का हमें ध्यान नहीं करना है। अगर उसने किया तो उसको सविषय बोलेंगे, सविषय, अगर हमने उससे प्राप्त होने वाली चीजों का ध्यान किया तो, ऐसे विचार मन में आए तो, और ऐसे ना आए तो उसको निर्विषय बोलते हैं, ठीक है।
तो सर सविषय निर्विषय पे तो क्वेश्चन नहीं आ सकता, वैसे पूछ रहे हैं। आ सकता है मैडम, भाष्य में ये बातें बताई गई है, सविषय निर्विषय। और यहाँ पे महर्षि कपिल जी ने बताया, इसका मतलब सांख्य दर्शन के हिसाब से ध्यान क्या है, ये डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में, जी क्योंकि महर्षि कपिल जी प्रणेता रहे हैं सांख्य दर्शन के, और सांख्य दर्शन हमारे सिलेबस में भी है। तो उन्होंने दो यहाँ पे चीजें बताई गई है ध्यान के लिए, रागोपहर्ति ध्यानम, ध्यानम निर्विष्यम मनः। ठीक है, ध्यान की दो डेफिनेशन यहाँ पे है। सर यहाँ पर सविषय में रूप के साथ रस का भी ध्यान होना और निर्विषय में सिर्फ रूप का ही ध्यान होना, ऐसे समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको, एक चीज में एक ही चीज का ध्यान करना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चलो एक और छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ समझाने के लिए। हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, ईश्वर के रूप का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान करते करते मुझे ईश्वर से वरदान मिल जाएगा, मेरे अंदर सिद्धियां आ जाएंगी, सिद्धियों में मैं ये करूंगा, तो वो भटक जाएंगे हम। वो अर्थ का भाव वो नहीं करना हमें, वो करेंगे तो वो ईश्वर का ध्यान भी गलत हो जाएगा। तो ऐसा ध्यान, उसको ध्यान नहीं बोलते, सिर्फ एक ही चीज का ध्यान होता है उसमें, उसी को ध्यान बोलते हैं। इसीलिए बताया गया एक तानता, सिर्फ एक चीज रहना, एक ही फ्लो रहना, वो फ्लो न टूटना। जैसे अभी आप सभी लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं सीटेट भी निकाल लूं, अच्छा मैं एमबीबीएस भी कर लूं, मैं आईएएस भी बन जाऊं, मैं आईपीएस भी बन जाऊं, और वो क्या सोचते हैं उन लोगों का नेट जेआरएफ निकलेगा? कभी नहीं निकल सकता। हजारों में कोई एक ब्रिलियंट ऐसा होता है जो सब चीजें कर लेता है। भैया टारगेट एक बनाओ तभी वो मिलता है, बहुत सारे टारगेट बनाओगे तो क्या होगा, आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो कुछ नहीं मिल पाएगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। वन टाइम वन टारगेट, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द सक्सेस। ओके, इसी को ध्यान बोलते हैं। ध्यान हमारी सामान्य लाइफ में भी है, खाली पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं है, ये भगवान तक सीमित नहीं है, सामान्य जीवन में भी ध्यान होता है। आगे बढ़ते हैं, समाधि। ठीक है, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि की। अब तद अर्थात इससे पहले जो हमने किया, इससे पहले क्या पढ़ा, ध्यान पढ़ा, कि उस ध्यान के अंदर, ठीक है, उस ध्यान के अंदर अर्थ मात्र निर्भासम, मात्र और मात्र जब सिर्फ अर्थ ही रह जाए, स्वरूप शून्य में, मैं कौन हूं मुझे ही नहीं पता, मैं ये क्यों कर रहा हूं मुझे नहीं पता, सिर्फ कर रहा हूं ये पता है, ये अवस्था समाधि की होती है। फिर से ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, मैं कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं। एक्स्ट्रा चीजें सिर्फ ये पता है कि मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, कुछ नहीं पता उसको। वो समाधि की अवस्था है। मतलब कि अपने आप को हम बोलते हैं ना, आज मैंने ध्यान लगाया, वो मैं की अवस्था समाप्त हो जाती है समाधि में, अपने आप का स्वरूप पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है वहां पे। अर्थ मात्र, क्योंकि तीन चीजें होती हैं, शब्द अर्थ और ज्ञान, ये हमने वहां पे सवितर्क निर्वितर्क में भी पढ़ा था ये चीज, शब्द अर्थ और ज्ञान। जैसे मैं गाय का ही एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, गो शब्द है, गो अर्थ गाय का शरीर, और ज्ञान गाय से प्राप्त होने वाली चीजें। ठीक है, समाधि में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ का भाव रहता है, शब्द और ज्ञान समाप्त हो जाते हैं।
उसको समाधि बोलते हैं। ध्यान में एक मैं कर रहा हूं, अपना स्वरूप रहता है, ठीक है, लेकिन समाधि में वो अपना स्वरूप भी समाप्त हो जाता है, उसको समाधि कहते हैं। सिर्फ अर्थ की भावना रह जाना कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं पता ही नहीं मैं कौन हूं, हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ईश्वर के साक्षात्कार मुझे हो रहा है, सिर्फ वो अर्थ रह जाना। इसके अलावा हर चीजें, हर फीलिंग्स, हर इमोशन समाप्त हो जाना, उस अवस्था को समाधि की अवस्था कहते हैं। और समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, ठीक है। आगे बताया गया कि त्रम एकत्र संयम, अर्थात संयम। अब आगे देखिए, बार बार ना जब हम विभूति पाठ पढ़ेंगे बार बार संयम शब्द आएगा, संयम संयम संयम। तो संयम जहां पे शब्द आए इसका मतलब संयम के अंदर धारणा, ध्यान, समाधि तीनों चीजें हैं। तीनों चीजें एक जगह पे होना, त्रम एकत्र संयम, तीनों की तीनों एक जगह पे। देखो तीनों चीजें अलग भी हो सकती हैं। धारणा, मान लो कि मैं अपने हृदय का ध्यान कर रहा हूं, धारणा हृदय की है, हृदय देश बना है ना, देश बन चित्त से धारणा, हृदय रूपी देश में मैं अपने चित्त को बांध रहा हूं, तो धारणा का स्थान हो गया हृदय, ठीक है। और ध्यान में परमात्मा का कर रहा हूं, तो क्या एक चीज हुई, अलग अलग हो गई। धारणा अलग स्थान पे, ध्यान अलग स्थान पे, समाधि का तो कोई स्थान ही नहीं होता, चलो है ना, वो तो स्थान से परे है। तो मतलब कि वो संयम नहीं है, उसको संयम नहीं बोलेंगे। धारणा भी वहीं पे, ध्यान भी वहीं पे, और समाधि फिर अपने आप ही हो जाएगी वहीं पे। तो जब तीनों चीजें त्रम एकत्र एक ही जगह पर होंगी उसको संयम बोलते हैं। अगर ये अलग अलग जगह पे हुई उसको संयम नहीं बोलेंगे, ठीक है। जब ऐसा हो जाएगा, जब ये तीनों चीजें एक जगह पे हो गई तो क्या होगा, तज्जयात। देखिए बिल्कुल फ्लो सिस्टमेटिकली चल रहे हैं हमारा, वन बाय वन सूत्रों को कितना जबरदस्त अरेंज किया हुआ है महर्षि पतंजलि जी ने सूत्रों को। जब त्रम एकत्र संयम में जब धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक जगह पे हो जाएंगी तब क्या होगा, तज्जयात प्रज्ञालोक, बुद्धि का प्रकाश अर्थात विवेक ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तभी विवेक ज्ञान प्रकट होगा, प्रज्ञालोक, बुद्धि का विस्तार हो जाएगा। और जब ऐसा होगा क्या होगा आगे इसके बाद में, तस्य भूमिषु विनियोग, एक एक करके हम सिस्टमेटिकली ऊपर चढ़ते हैं, एक एक भूमि को क्रॉस करते हुए जाते हैं। विक्षिप्त भूमि, मूड भूमि, क्षिप्त भूमि, पहले क्षिप्त आएगा, फिर मूड है, फिर विक्षिप्त है, इसके बाद में फिर एकाग्र। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, एकदम से जंप नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ही सिद्धियां मिलती हैं सभी को। तो इसमें भैया क्या है, मतलब तस्य भूमिषु विनियोगा मतलब ठीक है, उन वो जो हैं क्रम से, ठीक है। इसका मतलब क्या बताया गया है कि आगे जो हमें चलना है, इसको आप इस तरीके से समझिए। संप्रज्ञात समाधि का मैं उदाहरण यहाँ पे आपको देता हूँ, ठीक है। संप्रज्ञात समाधि में क्या बताया गया है, वहां पे 4 प्रकार की होती है, ठीक है। 4 प्रकार की कौन सी होती है, तर्क, संप्रज्ञात विचार, समाधि, विचार, ठीक है?
वितर्कानुगत, विचारानुगत, ठीक है। तो कई बोलते हैं कि हम 5 एलिमेंट्स पे क्यों ध्यान करें, हम तो डायरेक्ट ही मन पे कर लेते हैं, डायरेक्ट ही बुद्धि पे कर लेते हैं, हम तो ऊंचे कोटि का क्यों ना करें। ये तो वही बात हो गई ना कि आपको छठी मंजिल पे चढ़ना है और आप बोल रहे हो कि मैं फर्स्ट मंजिल पे नहीं चढ़ूंगी, मैं तो सीधा ही 6 मंजिल पे छलांग लगा दूंगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा, वो उसका अपना लॉस भी हो जाएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया है कि तस्य भूमिषु विनियोग है। स्टेप बाय स्टेप वो जो योगी होगा वो एक एक करके उन विभूतियों को पाएगा, और विभूतियों को पाते पाते बाद में विवेक ज्ञान प्राप्त होगा, और विवेक ज्ञान के बाद में वो स्टेप से उस विवेक ज्ञान को भी छोड़ देगा, उसके बाद में कैवल्य की प्राप्ति होगी। इसका मतलब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, ठीक है। सर यहाँ टाइम पर जो को भूमिया बताई, जैसे चित्त की जो भूमिया रहती है उनसे ले सकते हैं क्या? चित्त की भूमिया, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, उन्हीं से? हाँ, उससे भी ले सकते हो वहां, क्योंकि एकाग्र और निरुद्ध अवस्था है। कई लोग बोलते हैं भी हम एकाग्र में क्यों, तो डायरेक्ट निरुद्ध में जाएंगे, जा ही नहीं सकते, चले जाओ। डायरेक्ट ही हम तो प्राणायाम करेंगे, डायरेक्ट ही हम तो भैया ध्यान करेंगे, डायरेक्ट, अरे बहुत सारे लोग होते हैं डायरेक्ट ही हम तो ध्यान करेंगे, समाधि करेंगे। सर भैया ऐसे ही बिना स्टेप के, आपको बिना मास्टर के क्या आप डायरेक्ट नेट जाकर कर सकते हो, डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो? नहीं, वो स्टेप्स जरूरी हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने वो स्टेप नहीं किया, मास्टर नहीं किया, तो आप पीएचडी नहीं कर सकते। कर भी ली तो टिक नहीं सकते उस पीएचडी में आप। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म चीजें, वो रिसर्च की बहुत सारी चीजें हमें मास्टर में ही सीखने को मिलती है। बिकॉज उस सब्जेक्ट पे हमारी कमांड ही नहीं होगी ना, नॉलेज ही नहीं है पूरी अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे क्योंकि मैंने भाषा में आपको एकदम से मैंने अंदर की बातें बता दी, इसलिए शायद थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए। इस भाषा को जब आप पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप की बात कर रहा हूँ। योग की स्थूल भूमियों में वश्यता प्राप्त होने पर उसके अनंतर सूक्ष्मतर भूमियों में संयम का प्रयोग करना। आप वो 25 एलिमेंट्स वाला ग्राफ सामने ला सकते हो। पहले महाभूतों का ध्यान, फिर तन्मात्राओं का ध्यान, अहंकार, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और बिना स्टेप के चलेंगे तो वो कहीं नहीं रहेगा, वो वापस अपनी अधम स्थिति में आ जाएगा। तो यहाँ पे वही बोला है कि तस्य भूमिषु विनियोगः। पहले क्या हुआ, त्रम एकत्र संयम है, तीनों एक साथ किया, धारणा, ध्यान, समाधि। जब ऐसा करेंगे तो प्रज्ञा मिलेगी, प्रज्ञा मिलेगी तो फिर हमें क्या करना, वो जो संयम हम कर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइम काफी हो गया, मैं आगे इधर पढ़ा देता हूँ, बस 5-10 मिनट और दे दीजिए बस मेरे को, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये इसी से कोरिलेशन है, नहीं तो कल मुझे फिर दोबारा से भूमिका बनानी पड़ेगी, अभी बनी हुई है। त्रम अंतरंगम पूर्वेभ्य है, पहले जो हमने पढ़ा ये उसके अकॉर्डिंग जो है अंतरंग साधन है। अंतरंग बहिरंग ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में, ठीक है। त्रम अंतरंगम पूर्वेभ्य है, अर्थात पहले हमने पढ़े 5 एलिमेंट्स जो हैं, पंच जो तत्व बताए गए, सॉरी 5 जो अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये हमें साधन पाद में मिलते हैं, ठीक है। इसका मतलब इनको अगर अंतरंग साधन बोला गया है तो उनको बहिरंग साधन बोला गया है, ऑटोमेटिक वो बहिरंग हो जाते हैं फिर, ये अंतरंग है तो। अष्टांग योग, बिल्कुल सही। अष्टांग योग के जो पहले 5 अंग हैं, यम से लेकर के प्रत्याहार तक, उनको बहिरंग साधन बोलते हैं, वो बहिरंग साधन है। और ये धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग साधन है।
अब यहाँ पे आपको एक चीज देखना, कंफ्यूज आप देखो यहाँ पे होएंगे अगले सूत्र में, तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। वास्तव में निर्बीज समाधि में ये भी बहिरंग है, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। उसके मैंने नोट्स बनाए हैं, आप समझ जाओगे इस नोट्स से। संप्रज्ञात समाधि को हमने सबीज समाधि बोलते हैं, असंप्रज्ञात को निर्बीज समाधि बोलते हैं। अगर हम संप्रज्ञात समाधि के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं बहिरंग साधन, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार 5 होते हैं, और अंतरंग साधन धारणा ध्यान समाधि होती है। ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ सबीज समाधि अर्थात संप्रज्ञात समाधि। बट इफ यू आर लुकिंग असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि, तो बहिरंग में देखिए 8 के 8 जो हैं ये हमारे बहिरंग साधन होंगे, अगर बात असंप्रज्ञात समाधि निर्बीज समाधि की है तो। और निर्बीज समाधि में आगे हम जब भाष्य को डिटेल में पढ़ते हैं आगे जाकर के एक्सप्लेनेशन को, तो जो पर वैराग्य को वहां पे अंतरंग साधन बोला गया है। वैसे इतने डीप में क्वेश्चन शायद ना आए, वैसे यहाँ तक ही क्वेश्चन आता है, फिर भी आप इसको याद कर लीजिए। पर वैराग्य है वो असंप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन है, और बाकी की सारे समाधि, ये सारे के 8 के 8 अष्टांग योग कंप्लीट, ये बहिरंग साधन है असंप्रज्ञात समाधि का, निर्बीज समाधि का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम भी हो गया, काफी ज्यादा हो गया टाइम, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और उसके बाद मैं डाउट लेके क्लास को हम ओवर करते हैं। ठीक है, मेरे पास भी 5 मिनट्स ही हैं। आज गुरुजी का बर्थडे है, डॉक्टर HR नागेंद्र का, गुरुजी का, तो 9:30 प्रोग्राम है इस व्यासम में, तो आपके क्लास से मैं सीधा वहीं प्रोग्राम में जाऊंगा 10 मिनट में। सर फर्स्ट वाला स्लाइड थोड़ा सा भेज दिखाइए ना। गुरु वो आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग में भी हो गया होगा, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग से मिल जाएगा, बाकी ग्रुप पे हम सेंड कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस के जरिए रिवीजन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो जिसका बोलेंगे वो कैमरा खोल के सामने आंसर करेगा, और बाकी सभी बच्चे मैसेज से आंसर करेंगे। ओके, मैसेज से रिस्पॉन्स करेंगे बाकी बच्चे। तो ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि विभूति का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विभूति? मैसेज करेंगे सभी लोग। विधि गर्ग हमारी बहन जुड़ी हुई है क्लास में, तो मैं विधि को ही बुलाता हूँ सामने। आओ विधि सामने। आवाज नहीं आ रही है विधि? कोई बात नहीं, साक्षी जी बताइए, दूसरी बहन को ले लेते हैं। भैया अच्छा, आ विभूतियाँ गई विधि, सामने आ गई। चलिए विधि जी आ गई हैं, थोड़ा लेट आई हैं जी। आइए विधि जी बोलिए। जल्दी कीजिए, टाइम मत लीजिए ज्यादा, बाकी बच्चे वेट कर रहे हैं ना। भैया आपकी आवाज आवाज ब्रेक हो गई। बताइए विधि। हाँ, सामने आओ, कैमरा खोलो, और विभूति पाद का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो मुझे। विभूति क्या होती है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। विभूति का मतलब आपने बताया था सिद्धियां या शक्तियां, और विभूति पाद में अंतरंग योग के बारे में बताया, धारणा ध्यान समाधि। और धारणा ध्यान समाधि मतलब जब एक साथ मिलते हैं तो वो संयम संयम उसको कहते हैं। फिर इसमें धर्म एवं धर्मी के प्रकार स्वरूप बताए हैं, और विभूतियां बताई है, और भूत भविष्य का ज्ञान हो जाना, सभी प्राणियों की आवाज का ज्ञान हो जाना, पूर्व जन्म का ज्ञान, और अणिमा आदि सिद्धियों के बारे में बताया।
वेरी गुड, समस्त वेरी गुड, लोकों का ज्ञान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अलग अलग की योग की शक्तियों को बताया गया कि क्या क्या शक्ति आपको मिल सकती है योग साधना से। ठीक है, चलिए अब मैसेज करेंगे सभी। बाकी अच्छा मैसेज किया आप सब लोगों ने। अब मुझे बताएंगे कि संप्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधनों का नाम लिखिए। और उषा श्री मैडम से मैं निवेदन करूंगा आके आंसर करें। सर नमस्ते। बहिरंग साधना और सबीज समाधि और यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब रेखा मैडम से मैं पूछ लेता हूँ। रेखा मैडम सामने आए और आंसर करें। संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग साधन को बताइए। रेखा मैम बिजी हैं शायद। ठीक है, भारती मैडम से पूछ लेते हैं। आओ जी भारती मैडम सामने। भारती वर्मा जी। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम। सर अभी आपने कुछ देर पहले ही बोला था कि संप्रज्ञात समाधि नहीं, असंप्रज्ञात बोला था शायद आपने। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये तो बहिरंग साधन है हमारे। पर आपका क्वेश्चन मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि आप संप्रज्ञात समाधि बोल रहे हैं, तो Yeah, शायद my इसमें question धारणा is that कि but अंतरंग साधन of संप्रज्ञात समाधि। Yes. हाँ, अंतरंग साधन तो फिर धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान होंगे। ठीक है जी, चलिए। असंप्रज्ञात समाधि में असंप्रज्ञात समाधि में परवैराग्य होगा ना, अगर वो असंप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि के अनुसार आएगा। वेरी गुड। अब मैं कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ आपका माइंड कितना क्रिएटिव है सब लोगों का। हैंड रेज करेंगे, ठीक है? ओके, मेरा क्वेश्चन ये है, धारणा ध्यान समाधि असंप्रज्ञात समाधि में बहिरंग क्यों है? आंसर हैंड रेज करो। इस कंसेप्ट को कौन समझा सकता है? 3 लोगों ने हैंड रेज किया है, पूजा जी, प्रियंका जी, संध्या जी, स्नेहा जी। चलिए स्नेहा जी को ले लेते हैं। साक्षी जी ने भी बताया, महेश जी। स्नेहा जी सामने आओ, हमारे अलादीन सामने आओ और आंसर करो जी। माइक बंद है आपका। जी सर। सर इस बहिरंग क्यों कहते हैं ये ना? हाँ, बहिरंग इसलिए कहते हैं कि ये सब जो साधना होते हैं वो बाहरी हम उसको करते हैं, और जो अंतरंग होते हैं वो हमारे माइंड के अंदर होती है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, और इसीलिए इसको बहिरंग और अंतरंग कहते हैं। तो आपके हिसाब से ध्यान और समाधि को हम देख सकते हैं क्या? आपने बोला नहीं, कि, तो फिर आपने इनको बहिरंग क्यों बोला? क्योंकि ये साधना जो होती है हमारी शरीर में होती है सर। नहीं समझ नहीं पाए ठीक से कंसेप्ट आपका। क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से। मेरा क्वेश्चन ये है, धारणा ध्यान समाधि संप्रज्ञात समाधि में अंतरंग साधन है, लेकिन असंप्रज्ञात में बहिरंग क्यों है? ये क्यों मैं पूछना चाह रहा हूँ, बताइए इस कंसेप्ट हाँ को। हाँ, समझ आई सर। समझने में थोड़ी देर हुई, क्वेश्चन समझने में थोड़ी देर हुई, सॉरी सर। इसको हम संप्रज्ञात में बहिरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके बाद और भी एक परवैराग्य क्या और एक हमको इसमें मुक्ति हमको नहीं मिलती है। एक और साधना होती है जहाँ हमको मुक्ति मिलती है, तो इसलिए उसको हम बहिरंग कहते हैं। ये एंड पार्ट नहीं होता है साधना का। थोड़ा थोड़ा सही है लेकिन एक्यूरेट नहीं बता पाए। मोना जी को मैं मौका देता हूँ। चलिए मोना जी जुड़ी हुई हैं आज, हमारी पुरानी, सबसे पुरानी स्टूडेंट है हमारी इस बैच की। जी मोना जी मेरी क्लासमेट भी रही है। आओ जी। भैया ये संप्रज्ञान में जो है उसमें जो 8 अंग होते हैं,
वो पूरे हमारे स्थूल रूप में होते हैं। लेकिन जब असंप्रज्ञात समाधि में अगर हम इनको अंतरंग के रूप में देखते हैं धारणा ध्यान और समाधि को, तो ये इसमें सूक्ष्म रूप में चले जाते हैं, जिसे अपर वैराग्य कहते हैं। नहीं जी, पूरा एक्यूरेट सेटिस्फाई वाला आंसर नहीं मिला है मुझे। अच्छा, मैं क्योंकि अपर वैराग्य में निर्वीत समाधि हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें अंतरंग बोल सकते हैं हम। क्यों निर्वीज हो जाती है, इसका आंसर कीजिए। क्योंकि ये भैया इसमें ना वो चीज स्थूल रूप में चली जाती है, मतलब वो खुद पे जो दो बताए ना, भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, तो भाव उपाय प्रत्यय के लिए उन्होंने 5 चीजें बताई हैं। ना जी, थोड़ा भटक गए, भटक रहे हो आप, भटक रहे हो थोड़ा सा। सर इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हम अभी लगाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास वो चल रहा होता है, और असंप्रज्ञात समाधि में जो ये अपर वैराग्य आ जाता है, जिसमें हमारा लग चुका होता है, हम उससे ऊपर उठ चुके होते हैं, निकल चुके होते हैं समाधि से बाहर, मतलब समाधि की उस स्थिति में हम बहुत उसमें जा चुके होते हैं। चलिए, ये आपका मैं होमवर्क देता हूँ, सोचो सर अपने सर गुरुजी से डिस्कस वृत्तियों का करो, और इसमें कल निरोध हम होता इस है पे ना आएंगे। सर? कल है, मिल आप जाएगा सबको टास्क है सर ये, जी कल सभी इस पे वर्क करेंगे और कल हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है? श्योर सर। सर जी हेलो हाँ जी। सर जी, इस आपने बोला असंप्रज्ञात समाधि में परवैराग्य होता है, निर्भीत समाधि होती है, तो इसमें चित्त की वृत्तियों का अभाव हो जाता है ना, तो देह किसका कहाँ लगाएंगे? अब देह का अभ्यास नहीं होगा ना उसमें, इसलिए वो सोचो, कल हम बात करते हैं, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन मिला आप सब लोगों को। देखो, थोड़ा थोड़ा सही बताया मोना जी ने, इससे पहले स्नेहा जी ने थोड़ा थोड़ा टच किया है, लेकिन वो एक्यूरेट आंसर नहीं आया है। कल मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग सोचो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओके? अब अपने सर डाउट्स क्या ले क्वेश्चन लीजिए, फिर इसके से अलावा रिपीट फिर कर मैं जा देंगे रहा आप? हूँ। इसके अलावा डाउट्स ले लीजिए आज की क्लास के। सर एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देंगे आप? माय क्वेश्चन इज दैट कि धारणा ध्यान समाधि संप्रज्ञात में अंतरंग साधन क्यों है, और जबकि असंप्रज्ञात में जाकर के वो बहिरंग क्यों हो जाते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है सिर्फ, ठीक है? कल बात करेंगे, अभी इस पे नहीं डिस्कस करना, टाइम बहुत कम है। इसके अलावा और डाउट्स हो तो ले लीजिए अभी। इसके अलावा कोई और डाउट्स है क्या आज की क्लास से रिलेटेड, कोई भी? नो भैया, भैया एक बात बोलूं, इन तीनों का अभाव हो जाता है असंप्रज्ञात समाधि में, इसलिए। थोड़ा थोड़ा सही है, ठीक है। चलो, मैं एक आइडिया आपको देता हूँ। अगर आप एक आइडिया देता हूँ मैं आपको समझने के लिए, अगर आप संप्रज्ञात असंप्रज्ञात का डिफरेंस समझ जाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक आपके लिए इजी हो जाएगा। बस अब कल बात करेंगे, ओके? मैं ट्राई करूं, क्योंकि मतलब इसमें तो हमें मोक्ष की इच्छा होती है, इसलिए हम धारणा ध्यान समाधि एटलीस्ट करते हैं। असंप्रज्ञात में तो वो चीज भी खत्म हो जाती है, तभी तो उसे निर्बीज कहते हैं, कि वो बीज भी खत्म हो जाता है। ठीक है, कल करते हैं साक्षी जी, कल बीच खत्म करेंगे आज भी, ठीक है? अभी मुझे केक खाने जाना है गुरु जी का, ठीक है? वार्ता तो का हम आज संप्रज्ञात समाधि में रहने देंगे सर। ठीक है, तो देश विदेश से बहुत सारे लोग आए हैं गुरु जी का बर्थडे मनाने। ज्ञान होने पर इसका भाव। तो शांति पाठ करते हैं, तो शांति पाठ कौन कराएगा? हैंडेज करें शांति पाठ आज का। मोना जी जोड़ी है, चलो मोना जी से करवा लेते हैं। चलो आओ जी मोना जी। मोना जी बहुत अच्छा गाना गाती है, बाद में मौका देंगे। नहीं भैया, अभी जुकाम हो। आप सभी कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान जो आपने अभी पढ़ा है उसे मनन कीजिए। लास्ट का शांति पाठ करेंगे हम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति। अपने गुरुजन, अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए। आपका दिन शुभ हो। इसी कामना के साथ दोनों हाथों को रख दीजिए। धीरे से आंखों पे लगाइए, चेहरे पे लगाइए और धीरे से हथेली के अंदर आंखों को खोलिए। आप सभी को हरिओम। हरिओम जी, हरिओम। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर, हरिओम। हरिओम सर, नमस्ते। शुभकामनाएं आपको और सभी को। आपको भी थैंक यू सर, नववर्ष हार्दिक नमस्ते। शुभकामनाएं सभी को। धन्यवाद। नमस्ते जी, न्यू ईयर नमस्ते। एवरीवन। सर हैप्पी न्यू ईयर। मौज करो, मस्ती करो, खूब मजे करो, खुश रहो थैंक हमेशा। यू सर। ओके, ओके जी, बाय। और जितने लोग जुड़े हैं इस साल उनका भी चल अपने लिए जाए भी नेट शुभकामनाएं। जीआरएफ। ओके, बधाई जी, सर आपको फिर बधाई। से सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर जी, अपने गुरु जी के लिए और अपने लिए भी शुभकामनाएं नए वर्ष की। थैंक यू जी, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। नमस्ते सर सर। एक ओम रिक्वेस्ट करना राम। चाहती हूँ। मैं जो कल आपको दिखाया था वो जो न्यू ईयर की जो मैंने आर्ट बनाई थी, अगर आपकी इजाजत हो क्या मैं ग्रुप में डाल सकती हूँ वो वीडियो की लिंक? आप मुझे भेज दो, मैं ही भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है? ठीक है सर। ओके जी, ओके। प्रणाम सभी को धन्यवाद।